हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह आप सभी का करियर नॉलेज में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आइए अब जानते हैं हम पास्ट स्पीच का सेकेंड पार्ट दैट कॉल्ड प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। हमने वहाँ बताया था कि नाउन के बदले में जो आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब a pronoun is a word used instead of noun. For example, he, this, mine, why, those, each, any. It is सब क्या है? सब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को देखते हुए इसको 10 भाग में कांट से क्या है 10 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को हम बोलते हैं क्या पर्सनल प्रोनाउन, जो कि ये जो पार्ट दिया हुआ है ये हमेशा एक सेंटेंस में नाउन के बदले में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं भाई ये क्या होता है। इसका एक टेबल है, इस टेबल में हम जानेंगे ओवरव्यू क्या क्या होता है। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। क्या होता है इसमें? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट और दे होता है। लेकिन इसी का जब करते हैं ना ऑब्जेक्टिव केस, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इज केम, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जो कि भर के बताता है। इसमें क्या आई हो जाएगा मी, वी हो जाएगा अस, यू बिकम यू, यू ही रहेगा, ही बिकम हिम, सी बिकम हर, इट बिकम इट एंड दे बिकम दे। बट वही आगे बढ़ते हम लोग है आता है क्या पोसेसिव केस। इन सिंपली कहा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन में बस ये दो ही पार्ट आते हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या बोलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस एंड पर्सनल प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है पोसेसिव केस, जो कि हमारा प्रोनाउन नंबर 2 है, दैट्स वाज पोसेसिव प्रोनाउन। तो वहां क्या होता है ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इसका होता ही नहीं है, यह देयर्स। मतलब कि अगर आई है तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा माइन हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा आवर्स। ध्यान दीजिएगा आवर्स ही बोलना है हमको, आवर नहीं बोलना है, बिकॉज हम कहेंगे आवर मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट ऐसे आवर्स। नेक्स्ट क्या है यू, योर्स, फिर क्या आएगा ही, हिज, सी, हर्स और इट का नहीं होता है प्रोनाउन, ठीक है। दे, देयर्स, वही क्या है एडजेक्टिव केस। यहाँ आता है आई का आता है माई, वी का आता है आवर, यू का योर, ही का होता है हिज और सी का होता है हर, इट का होता है इट्स एंड दे का होता है देयर। इन दोनों में अंतर क्या है? आखिर क्यों हमने माइंड को रखा है प्रोनाउन और इसको रखा है एडजेक्टिव? यहाँ पर कहानी सिंपल सी है कि ये भाई साहब जो है प्रोनाउन जो है ये हमेशा अकेले आते हैं। मतलब कि जहाँ भी आएंगे अकेले आएंगे, उनके साथ कुछ भी और नहीं आएगा। लेकिन ये भाई साहब जो है ना ये कभी अकेले आ ही नहीं सकते, बिना नाउन के इनका अस्तित्व ही नहीं है। माई है माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर, आवर स्कूल, योर फैमिली, हिज हाउस, हर पेंटिंग, इट्स डे एंड देयर विलेज। ये क्या गया? जितने भी इसके बाद में वर्ड बोले हम सब क्या है नाउन है। तो ये जो होता है इसको हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनर, जो कि बताता है कि ये जो है हमेशा आएंगे जब भी नाउन के पहले आएंगे। ओके, दैट्स व्हाट कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे
अब आते हैं हम लोग, आइए पढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। क्या है वो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। ये दोनों में क्या होता है? जनरली सेम ही लगता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो पॉइंट यहाँ पर होता है ये कि ये यहाँ पर दो चीज है, योर सेल्फ है और योर सेल्फ है। क्यों? अगर हम एक आदमी की बात करें, एक के बारे में बात करें तो होगा योर सेल्फ, और एक से अधिक होने तो होगा योर सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट ये कि जब दोनों का एक ही पार्ट हो रहा है लगभग, तो अलग क्यों है? इसमें अंतर बस इतना ही है कि नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फल हम ही को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम पास होंगे, हमको जॉब मिलेगी, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन। यह क्या बोल रही है? हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपको बेनिफिट होगा। क्या हुआ? काम कर रहा है कौन? मैं, रिजल्ट किसी और को मिले तो क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी काम का इफेक्ट, असर खुद पे पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फैक्टिव क्या होता है कि काम का असर कहीं और पड़े या फिर जोर जबरदस्ती से काम करवाया जाए, बल दिया जाए, और क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, आई हर्ट माई सेल्फ। यह क्या हो रहा है? आई जो है, आई मेरा, मैं खुद को हर्ट कर रहा हूं, माई सेल्फ। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वही क्या है? आई किल द टाइगर माई सेल्फ। मैंने मारा टाइगर को, मैंने मारा, बट मारा कौन? टाइगर। रिजल्ट कहाँ गया? टाइगर के पास, न कि मेरे पास। मैं तो मार दिया, मर कौन गया? टाइगर। इट मींस क्या हुआ कि इसका असर कहाँ पड़ रहा है? किसी और पड़ रहा है। मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्या किया था? माई सेल्फ ही रखता दो जगह। अंतर समझ में आया? एक पर क्या हो रहा है? मैं ही दोनों जगह हूं, मैं ही दोनों जगह हूं, लेकिन एक पर जो कर रहा हूं खुद झेलना पड़ रहा है, तो दूसरा में क्या हो रहा है? बेचारा बाघ मर गया। ठीक है, क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जहां दिस, दैट, दिस, दोज, ये चार दिखाई दे रहे हैं, तो समझिएगा ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर ये अकेले होता, अगर इसके साथ नाउन आए तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन नहीं होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो बोलेंगे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। तो यहां पर दिस जो है वो क्या हो जा रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जा रहा है। बोलते दिस बॉय इज माइन, यहां पर दिस पर क्या है? बॉय आ रहा है। इट मींस दैट कि वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर अकेले आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा, और साथ में नाउन चिपक जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है। ये इन सब के लिए है। जैसे क्या है? नेक्स्ट क्या है? अगला है इनडिफिनिट प्रोनाउन। यह क्या होता है? एकदम फिक्स नहीं है, थोड़ा सा, कोई भी, कभी भी, मतलब कि देयर इज नो लिमिट। कौन है, क्या है, कैसा है, पता नहीं। ठीक है, वो क्या होता है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम, एनी, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग, समथिंग, इट इज एनीथिंग हो सकता है इसका, मेनी हो सकता है। तो जहां देख के लगे कि भाई पता चल रहा है कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, तो समझिएगा वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और वही इसके साथ अगर चिपक जा रहा है नाउन, तो भाई साहब ये जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये बन जाएगा क्या? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है ना? आइए क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। हम लोग नाउन में क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करो। यहाँ बांट रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जब भी बांटने पर होता है क्या होता है? इच, आइदर, इसको दो, उसको दो, किसी को मत दो। इच, आइदर, नाइदर। अगर ये इच, आइदर मतलब दिया हुआ है, अगर अकेले आ रहा है मतलब इसके बाद,
बाहर आ जा रहा है। तो समझिए कि ये प्रोनाउन है, लेकिन वहीं इसके बाद नाउन चिपक जाता है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, नाम क्या है, इस अदर, मतलब कि रेसिप्रोकल जुड़ा हुआ है, तरह लेन देन किया जाता है तो दो लोग जरूर पता है, तुम मुझे दो मुझे म्यूचुअल कौन सा होता है, तो क्या होता है इच अदर और ओवर अदर, ये दो दिखाई दे तो समझिएगा क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से, क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिकेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो एग्जांपल दिया गया है प्रॉपर्ली क्या है, ये इसके पार्ट है, मतलब ये इसमें यही आएंगे बस, आगे और कुछ नहीं होने वाला है, इसमें ये पार्ट आएंगे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। बस में क्या है, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। दोनों में देखिए ध्यान दीजिए कि रिलेटिव इंटरोगेटिव दोनों में क्या है, डाउन वर्ड हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर जो है वो क्या है कि ये जो है रिलेटिव है, रिलेट करता है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ता है, बट ये क्या है, सेंटेंस की शुरुआत करता है। तो सेंटेंस जो जोड़ता है वो कहता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके अंदर जो आते हैं वो क्या है, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, एक होता है दैट। ये क्या होते हैं, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। वही क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या आता है, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, जितना डाउन जोड़ता है ना और उससे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन वही अगर इसके साथ नाउन आ जाए तो क्या कहेगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना हो सके आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें कि आपको अच्छा लगा, आपको और क्या करना चाहिए। धन्यवाद।